सुनील जी, साल 2026 कौन सी दाल बेहतर आपको निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आती है? रिटर्न कहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है? यदि सरकार आत्मनिर्भर के लिए बात कर रही है और हम समझते हैं कि सरकार उस पॉलिसी पे बड़े संजीदता से काम करेगी, तो जो दालें एमएसपी से नीचे बिक रही है वो अच्छा रिटर्न देगी। जो दालें ऑलरेडी एमएसपी के ऊपर है और इंटरनेशनल मार्केट के भावों के बराबर हैं, मुझे लगता है कि उस पर व्यापार नहीं करना चाहिए। जो एमएसपी से नीचे बिक रही है वो अभी चना है और आपका मूंग है। हालांकि मूंग का इंपोर्ट बंद है, चना का इंपोर्ट आप कर सकते हो, लेकिन सरकार की आगे पॉलिसी क्या रहेगी, अल्नीनो की आशंका क्या रहेगी, जैसे जतिन जी ने बताया दिया है अल्नीनो की आशंका होती है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी जो चना उत्पादक राज्य हैं वहाँ पे बहुत कम बारिश है, तो यदि ऑस्ट्रेलिया में चना, क्योंकि हम पिछले साल जो है 12 लाख टन चना इंपोर्ट किए थे, उससे पहले 14.5 लाख टन चना केवल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए थे, तो यदि वहाँ से चना मसूर जैसी दालें नहीं आती है और कुछ अफ्रीकन कंट्री है जहाँ से हम एमओयू करते हैं आपके तुअर के लिए या मूंग के लिए, तो उन कंट्रियों में क्या इफ़ेक्ट रहेगा उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो अभी बहुत जल्दी है कि हम प्रिडिक्शन करें भावों की। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ एमएसपी से नीचे है या जो चीज़ बहुत नीचे है वो अच्छा रिटर्न दे सकती है। जो चीज़ें आपने बताई उसको देख करके तो एक चीज़ समझ में आती है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का आपने एग्जांपल दिया कि भाई चने का प्रोडक्शन इस बार हो सकता है कि स्लिप कर जाए। दूसरा, अल्नीनो का आपने उदाहरण दिया कि अल्नीनो इफेक्ट कर सकता है, बारिशें कम हो सकती हैं तो उससे चने का प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो क्या ये मान करके चलें कि आपका एक इनडायरेक्टली इशारा जो है वो चने की तरफ है? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जो अभी प्रिडिक्शन की जा रही है बारिश की वो सितंबर में सबसे कम की जा रही है कि बारिश होगी। यदि सितंबर अक्टूबर में कम बारिश होती है तो आगे की फसल के लिए सोइल मॉइस्चर कम रहेगा, तो गेहूं, चना और मसूर ये मेन फसल है जो उस समय बुआई होती है, तो तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा।